डॉक्टर साहब, हम मियाँ बीवी दोनों का रंग बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा काले रंग का पैदा क्यों हुआ? ये सवाल मैंने बहुत ही बार सुना है। बहुत से ऐसे कपल आते हैं जिनके मन में यही क्वेश्चन होता है। और सच बोलूं तो इस सवाल के साथ ही बहुत से माँ के मन में एक तरह से गिल्ट होता है, डर भी होता है, और किसी किसी को तो इस चीज़ से शर्म भी आती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही सीधी, साइंटिफिक और बिल्कुल जो क्लियर बातें होती हैं वो आपको बताऊंगा। आपके जो भी इस चीज़ से रिलेटेड जितने मिथ हैं या कोई डर है, कोई भी डाउट है, वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल राठी, जनरल फिजिशियन, फिर से आपका ये नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, होता क्या है, बहुत से ऐसी माँ होती है जिनको डिलीवरी के बाद ये सुनने को मिलता है कि तुमने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कुछ गलत सलत खाया होगा, तुम धूप में बहुत ही ज़्यादा निकलती होगी, तुमने ऐसा खाना खाया होगा जो बहुत ज़्यादा काला होता है, तुमने काली काली दवाइयाँ ली होंगी, या फिर तुमने बहुत ज़्यादा आयरन की टैबलेट खाई होगी, या फिर बहुत से लोग तो ऐसा बोलते हैं कि तुमको नज़र लग गई होगी, इसकी वजह से तुम्हारा बच्चा काले रंग का पैदा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब बातें सिर्फ माँ को एक तरह से इमोशनली तोड़ देती हैं। मेडिकल साइंस का इन चीज़ों से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट सच्चाई है वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे का जो रंग होता है उसमें माँ का कोई भी हाथ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो स्किन का कलर होता है बच्चे का, वो डिसाइड होता है जो बच्चे के जीन्स है उसके अकॉर्डिंग। जो माँ और बाप के जो दोनों के जीन्स हैं वो मिलकर ये तय करते हैं कि बच्चे का रंग कैसा होगा। और कभी कभी तो अगर ग्रांड पेरेंट्स जो होते हैं, दादा दादी, उनके जो जीन्स अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो होता क्या है, कई बार माँ बाप तो गोरे हैं लेकिन फिर भी बच्चे का रंग जो थोड़ा डार्क हो जाता है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। और एक और सच इसके साथ ही दोस्तों, जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो शुरू शुरू में उनका जो कलर होता है बिल्कुल डार्क ही लगता है। धीरे धीरे 3 से 6 महीने के बाद ही बच्चे का जो कलर होता है नेचुरल, वो क्लियर हो पाता है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल साइंस इसके पीछे क्या होती है, क्या चीज़ होती है जो बच्चे के रंग को अफेक्ट करती है साइंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, बच्चों के स्किन के अंदर एक चीज़ होती है मेलेनिन नाम की, जो बच्चों के पैदा होने के बाद भी डेवलप होती रहती है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि बच्चा काला पैदा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बच्चे की जो स्किन है अभी भी अच्छे से मैच्योर नहीं हुई है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ कोई भी खाना खाती है, या जो कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, आयरन की टैबलेट लेती है, या फिर कोई भी इंजेक्शन लगते हैं, उनका डाइट बच्चे के रंग से कोई भी रिलेशन बिल्कुल नहीं होता। लेकिन फिर भी आप लोग अक्सर देखते होंगे, सभी लोग यही बोल देते हैं कि माँ की गलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ये एक तरह से जजमेंट है, कोई भी किसी को कैसा भी जज करना शुरू कर देता है। और तो और मैं कहूँ तो सोसाइटी को डॉक्टर से ज़्यादा पसंद जो गॉसिप करना होता है, एक तरह से चुगलियाँ करना होता है, बातें करना होता है, वो पसंद होता है। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई ये है, आयरन की टैबलेट से बच्चा काला नहीं होता। ना ही प्रेगनेंसी में कोई फ्रूट खाते हैं या सब्जी खाते हैं या दूध पीते हैं, इनसे बच्चे के रंग पे कोई इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ ही ना ही अगर कोई माँ धूप में ज़्यादा घूमती है तो उससे उसका बच्चा काला होता है। ये सब एक तरह से मिथ होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर माँ जो प्रेग्नेंट होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ें बच्चे की सिर्फ हेल्थ के लिए होती हैं, उसके रंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर से इस बात को क्लियरली बोल रहा हूँ, ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, ये बच्चे की हेल्थ के लिए है। बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन और जो रंग होता है उससे इसका कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं होता। पहली चीज, हर प्रेग्नेंट माँ को स्मोकिंग और जो टोबैको होता है उसके एक्सपोजर से बचना चाहिए। इससे बच्चे के जो लंग्स हैं और जो बच्चे की ग्रोथ होती है, उन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, हर प्रेग्नेंट लेडी को अल्कोहल के एक्सपोजर से बचना चाहिए। इससे भी बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तीसरी चीज, प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी ऐसी क्रीम जो गोरा करने वाली होती हैं, रंग साफ करने वाली होती हैं, या फिर कोई भी दवाइयाँ बिल्कुल डॉक्टर से बिना पूछे नहीं खानी चाहिए, वो आपको ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। और चौथी चीज़, हर प्रेग्नेंट लेडी को सीवियर माल न्यूट्रिशन या बहुत ज़्यादा कमजोरी से बचना चाहिए। इससे होता क्या है, बच्चा भी बहुत ज़्यादा कम वजन हो जाएगा, बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगी। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेग्नेंट लेडीज को जो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होते हैं उनको स्किप करना बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको रेगुलरली अपने जो प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप होते हैं वो सभी करवाने चाहिए। तो अब अगर कोई आगे से किसी लेडीज को ये बोलता है कि तुम्हारी वजह से बच्चा काला रंग का हुआ है, तो ये याद रखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ये साइंटिफिकली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एकदम फॉल्स है।
तो एज ए डॉक्टर मैं सभी लेडीज़ को यही कहूँगा, अगर आप ऑलरेडी माँ है या बनने वाले हो और आपके मन में भी ये कभी डर आया हो तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं एज ए डॉक्टर सभी कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपको 1% भी यहाँ पे जज नहीं किया जाएगा। दोस्तों याद रखिए, प्रेगनेंसी ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जर्नी होती है और उस दौरान माँ के साथ ऐसी ऐसी बातें करना उनको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले आता है हेल्दी माँ का होना, हेल्दी बच्चे का होना, रंग सबसे बाद में आता है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। तो दोस्तों ये थे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सभी डाउट के रिगार्डिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने जानकारों को जिनको इस चीज़ को जानना जरूरी है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।